नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात कर्लीज क्लब की। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के बाद सुर्खियों में आए गोवा के कर्लीज क्लब पर आज प्रशासन का हथौड़ा चल गया। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मियों के बीच कर्लीज क्लब के कई हिस्सों को तोड़ दिया गया। हालांकि इसी बीच कर्लीज क्लब के मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। अदालत में दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कर्लीज क्लब की तरफ से यह कहा गया कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो उसकी याचिका खारिज की, उस मामले में उनका पक्ष सुना ही नहीं गया, इसीलिए उन्हें समय देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दे दिया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल आपको ये बता दें कि कर्लीज क्लब लगातार सुर्खियों में रहा है। सोनाली फोगाट की मौत हुई और मौत से पहले कई घंटे सोनाली फोगाट ने कर्लीज क्लब में ही बिताए थे। कर्लीज क्लब में ही उन्हें ड्रग्स दी गई थी और वहीं पर इसी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद इस पूरे मामले में कर्लीज क्लब के मालिक एडविन नून्स के साथ ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सोनाली फोगाट का पीए सांगवान भी मौजूद था। हालांकि फिलहाल एडविन नून्स को सशर्त जमानत दे दी गई है, लेकिन कर्लीज क्लब लगातार सुर्खियों में रहा। इस घटना के बाद कर्लीज क्लब को सील तो कर ही दिया गया था, लेकिन एक पुराने मामले में एनजीटी ने जब इस क्लब की याचिका खारिज की तो आज आखिरकार प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल कर्लीज क्लब के मालिक एडविन नून्स ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में एक याचिका दायर की थी। इसमें गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्लीज क्लब को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एनजीटी ने मामले में सुनवाई के बाद कर्लीज क्लब की याचिका को खारिज कर दिया था, यानी एनजीटी ने कर्लीज क्लब को गिराने का रास्ता साफ कर दिया था। दरअसल जीसीजेडएमए ने 21 जुलाई 2016 को कर्लीज क्लब को गिराने का आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कर्लीज क्लब नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है, जिसके खिलाफ कर्लीज क्लब के मालिक एडविन नून्स ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अर्जी दी थी। इस अपील को 6 सितंबर 2022 को एनजीटी ने खारिज कर दिया। हालांकि 7 सितंबर को गोवा सरकार ने कर्लीज क्लब को लेकर दिए गए आदेश के रिव्यू को दोबारा सुनवाई के लिए एनजीटी में एफिडेविट दिया था। इससे पहले गोवा पुलिस ने 27 अगस्त को कर्लीज क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने क्लब के बाथरूम से ड्रग्स के सैंपल भी बरामद किए थे। इस केस में पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं गोवा पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किया, जिसमें सुधीर सांगवान बोतल से सोनाली को ड्रग्स पिलाता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा था। इसके बाद ये बातें सामने आई थी कि दरअसल यहीं पर एक ड्रग पैडलर आया था, जिससे ये ड्रग खरीदी गई थी, जो सोनाली को दी गई और इसी के बाद सोनाली की मौत हो गई। और इससे पहले भी खुलासे हुए हैं कि यहाँ ड्रग पैडलर्स का लगातार आना जाना रहा है और क्लब के मालिकों को इसकी जानकारी भी थी। हालांकि उन्होंने इस रोकने के लिए अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि आज की प्रशासनिक कार्रवाई में कर्लीज क्लब के कई हिस्सों को तोड़ दिया गया है। हालांकि पूरी तरह से इसे ध्वस्त नहीं किया जा सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। अब इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश क्या आता है। क्या फिर से मामला एनजीटी के पास जाता है और क्लब को अपना पक्ष रखने की इजाजत मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटीज भी नहीं होंगी, यानी रेस्टोरेंट फिलहाल नहीं खुलेगा, जो सोनाली फोगाट की मौत के बाद से ही सील पड़ा है। इसी तरह की तमाम जानकारियां लेने के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।